आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम पावनी है और आज हम कर रहे हैं संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम की 12वीं क्लास है हमारी। ठीक है, 12वीं क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है। पहले मैं आपको इसे पढ़ देती हूँ और फिर आपको ये खुद से सॉल्व करना है, क्योंकि इसी कंसेप्ट पे हमने पिछला जो है वो वीडियो देखा था जिसमें हमने ये अच्छे से किया था। ठीक है, सो गिवन नंबर है एक एन का जो है आपको आई थिंक प्राइम फैक्टराइजेशन ही दिया हुआ है। ये एन का आपको प्रधान गुणनखंड ऑलरेडी दे दिया है और इसमें क्या करना है आपको। ए, पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट आर मल्टीपल ऑफ 12। ठीक है, 12 के मल्टीपल हैं वो फैक्टर्स आपको निकालने हैं, यानी कि 12 से डिवाइड होने वाले जो नंबर ऑफ फैक्टर यानी कि विभाजकों की संख्या, 12 से डिवाइड होने वाले भाजकों की संख्या आपको निकालनी है। ठीक है, कौन से नंबर में? इसमें। ये तो बिल्कुल खोल के ही दे दिया आपको, इसे खोलने की भी जरूरत नहीं है। आई थिंक ये आसान पड़ेगा आपको, एक बार कोशिश कीजिए इसको करने की। ठीक है, 12 ध्यान रखना है आपको। फिर इसी के नीचे क्वेश्चन है नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट आर मल्टीपल ऑफ 12। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट आर मल्टीपल ऑफ 12 बट नॉट ऑफ 24। 24 के नहीं है लेकिन 12 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, यानी कि वो नंबर निकालना है, विभाजकों की वो संख्या निकालनी है जो कि 12 से तो विभाजित हो जाएंगे लेकिन 24 से विभाजित नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि वो क्या है, 12 के गुणज तो होंगे लेकिन 24 के नहीं होंगे। ठीक है, ये आप एक बार ट्रांसलेट करके इसे देख लीजिए क्या है। नंबर ऑफ फैक्टर यानी कि विभाजकों की संख्या जो कि 12 के गुणज हैं लेकिन 24 के नहीं है। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ, आपको कैसे करना है इसे सॉल्व। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है ना, उसमें आपको फर्स्ट चेक करना है कि एन में दिए गए सभी नंबर प्राइम हैं या नहीं। ठीक है, कभी भी ऐसी गलती नहीं करना है आपको कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 की पावर 11 दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर जो है वो 3 की पावर ना देके वहां पर दिया हुआ है 9 की पावर कुछ। वैसे 7 से तो नहीं होगा लेकिन अगर 9 की पावर मैं यहाँ पर क्या दे दूँ, 3 दे दूँ, मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है, और 5 की पावर 8 दिया हुआ है, 7 की पावर 2, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले चेक करना है कि ये सभी जो बेस पे नंबर है ना नीचे ये वाले, ये सब नंबर अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर होने चाहिए। अगर ये प्राइम नहीं है ना, देखिए 9 नहीं है इसमें प्राइम, सो पहले इसको प्राइम नंबर में लेकर आइए। सो आपको 3 की पावर के हिसाब से फिर बनाना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए कि अभाज्य है या नहीं है, पहले इनको अभाज्य संख्याओं में कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, सो हमने इस नंबर में तो देखा था कि ये सभी अभाज्य हैं। ठीक है, और ये हमें ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, सो उसके बाद आपको प्रोसीड करना है। ठीक है, नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एन यानी कि ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है। एक्चुअली ये इतना डिटेल में मैंने इसलिए लिखा है ना क्योंकि मैंने बीएड किया हुआ है। तो जब हम बीएड करते हैं तो हमें बताया जाता है कि बच्चों को डिटेल में कैसे समझाया जा सकता है। अगर जो बेसिक से करना चाहते हैं वो भी इतने बेसिक से करें, और आपको एक एक चीज़ अगर किसी को जो है श्रुति से समझ में आता है यानी कि सुनने से समझ में आता है तो वो भी बहुत अच्छा है। अगर किसी को दिखा हुआ समझ में आता है यानी कि जैसे मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि आपको ये ऐसे ऐसे स्टेप करने हैं, तो वो भी आपको समझ में आ जाता है। सो अलग अलग टाइप के जो हैं बच्चे होते हैं और ये हमें क्लास में पढ़ाया जाता है कि जो बच्चे हैं हर किसी का माइंड जो है वो अलग तरीके से काम करता है, तो सबको समझ में आना चाहिए। इसलिए ये स्टेप्स इतने डिटेल में मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ था। ये जब मैं खुद के लिए कर रही थी तो मैंने सोचा था कि बाद में मैं ये आप लोगों के साथ में भी शेयर करूंगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये डिटेल में लिखे हुए। नाउ
जो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एन है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एन, वो हमें ये मिल चुका है। यहाँ पर कौन सा दिया हुआ था, यही हमें दिया हुआ था, ठीक है। सो उसके बाद है आपको 12 पर ध्यान देना था। मैंने आपको बोला था कि 12 पर आपको ध्यान देना है, यानी कि इससे ही हमें बाहर निकालना है। 12 क्या होता है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, ठीक है। सो यहाँ पर आपका जब आपने ये बाहर निकाला, 2 की पावर 2 बाहर निकाली तो 11 में से 2 की पावर 9 ही बची है अब, ठीक है। 3 की पावर में से 1 बाहर निकाला तो 3 की पावर 6 बची है, और 5 और 7 पे तो कोई असर नहीं आने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पर वही लिखा है, 12 का को सबसे पहले ये करना है, उसके बाद उसे बाहर निकालना है। जब आपने इसे सॉल्व किया सब पावर्स में, अब जो अंदर बची पावर है उनमें सब में एक एक प्लस करना है, तो आपका आंसर कितना आएगा, 1890 आ जाएगा, ठीक है, 1890। अब आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर किसी ने दूसरा क्वेश्चन ये नहीं किया था ना, एक बार इसे खुद से ट्राई कीजिए। आपको थोड़ा बहुत इसमें एक कॉमन सेंस लगाना है, उसके बाद आधा क्वेश्चन तो आपका ये सॉल्व है ही, ठीक है। मैं आगे बढ़ रही हूँ। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना था, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द मल्टीपल ऑफ 12 इन द गिवन नंबर n, ठीक है। सबसे पहले तो वही करना है हमें। उसके बाद देन फाइंड द मल्टीपल ऑफ 24 इन द गिवन नंबर n, यानी कि जैसा पहला क्वेश्चन हमने किया था ना, सेम वैसे ही करना है 24 यानी कि 24 के लिए, ठीक है। देन सबस्ट्रैक्ट मल्टीपल्स ऑफ 24 फ्रॉम मल्टीपल्स ऑफ 12। देखिए, कोई नंबर छोटा है ना तो उसके मल्टीपल से ज़्यादा होंगे, यानी कि कोई नंबर अगर छोटा है तो ये जो 12 है, 24 के मुकाबले 12 के जो गुणज हैं वो ज़्यादा होंगे, इसलिए हमें इसमें से इसको घटाना है। इसके गुणजों में से में 24 के हम घटा देंगे, ठीक है। मैं हिंदी में एक बार इसे और बोल देती हूँ कि इसमें हमें करना क्या है। सबसे पहले आपको क्या देखना है, जो 12 के गुणज है ना, आपको वो निकालने हैं किसमें, n में। जो n क्या था हमने अभी देखा था, n ये है जो ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ था। इसमें आप 12 के गुणज निकालिए, फिर उसके बाद आप 24 के गुणज निकालिए, ठीक है। 24 के निकालिए, किसमें, n में ही निकालने हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो 12 के गुणज आए हैं ना वो आपके ज्यादा आए होंगे, उन गुणजों में से 24 के गुणजों को आप माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या था, यही तो था हमारा क्वेश्चन, कि विभाजकों की ऐसी संख्या निकालनी हो जो कि 12 के गुणज हैं लेकिन 24 के नहीं है, तो 24 वालों को हम घटा देंगे, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब यहां पर हमें देखना है n। n बराबर कितना है हमारा, ये, इसमें से हमने 12 के गुणज जो है वो फाइंड कर लिए थे, सेम वही जो ऊपर वाला था, सबसे पहला वही क्वेश्चन चल रहा है। अब हम जो है 24 यानी कि 24 के लिए ये वाला मेथड दोबारा रिपीट करेंगे। 24 में क्या होगा, 2 की पावर 3 आ जाएगी, ठीक है। इतनी बार हमने ये देख लिया, अब तो आपको याद हो गया होगा। तो 24 का जो है वो हमें बाहर निकाल दे रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, और जो ये अंदर बचे हैं उनमें सब में एक एक जोड़ के हमें ये मिल जाएगा। ये सब क्या है, ये 24 के गुणज हैं, किसमें, n वाले नंबर में, इनमें, ठीक है। इनमें जो है 24 के गुणज कितने हैं, 1701 है, ठीक है। जब ये आ गए, अब उसके बाद हमें क्या करना है, जो मैंने आपको बताया था माइनस वाला स्टेप, यानी कि नाउ जो कारक जो 12 के गुणज हैं, ठीक है, जो 12 के गुणज है यानी कि फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 12 माइनस क्या करेंगे, फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 24, ये हम माइनस कर देंगे। जो कि हमारा, देखिए हमने क्या निकाला था, ये 12 के थे और ये 24 के थे, ठीक है। आप कैलकुलेशन कर लेना, हो सकता है कि मैंने फास्ट में कुछ मिस्टेक भी की हो, लेकिन ज़्यादातर ठीक मिलेंगे आपको कैलकुलेशंस, लेकिन आप ध्यान दीजिए, एक एक बार आप ज़रूर इनको माइनस करके देख लीजिए कितना आ रहा है। सो आंसर कितना आ रहा है, ये हमारा आंसर है 189। 189 क्या है, 189 वो फैक्टर्स हैं जो कि 12 के तो गुणज हैं लेकिन 24 के नहीं हैं, ठीक है। सो ये हमारा आंसर आ गया है। अब देखते हैं आगे। अब कुछ एक कंसेप्ट
बचे हुए हैं, जैसे कुछ स्पेशल नंबर्स होते हैं ना, कई बार हमको उनका थोड़ा याद, टिप्स पे अगर हम उन्हें याद रख लेना तो हमारे क्वेश्चंस जो हैं, या जो हमारे क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस आते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं कई बार। तो अभाज्य संख्याएं कुछ आपको याद रखनी है, जैसे सबसे बड़ी 3 अंकों वाली जो अभाज्य संख्या है ना, लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, वो आपको याद रखना है 997, यानी कि 997 है। और जो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर है, यानी कि सबसे छोटा 4 अंकों की जो अभाज्य संख्या है वो क्या है, 1009 है। ठीक है, कई बार हम कंफ्यूज करते हैं ना, 1001 तो नहीं है, 1003 भी नहीं है, ठीक है, और 1007 भी नहीं है। डायरेक्टली कौन सी है अभाज्य, 4 अंकों की सबसे छोटी वाली 1009। ठीक है, अब 1009 नहीं है तो बाकी के हमें वैसे फैक्टर याद होने चाहिए फिर। तो ये सब कॉम्पोजिट नंबर है। कॉम्पोजिट मतलब भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, ये वाली सभी भाज्य हैं। देखिए 1001 किससे कटता है, ये तो स्पेशल नंबर था, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, 7 गुणा 11 गुणा 13, इसी पर जो है पीसीएस का कंसेप्ट जो है, जो क्वेश्चन बन रहा था इसी पर। ठीक है, स्पेशल नंबर पर अगर आपको ये पता होते ना 3, तो आपका क्वेश्चन बहुत ही एक आसान सा क्वेश्चन था, वो बन जाता। ठीक है, वो हमने पहली क्लास में हमने सॉल्व कर लिया है पीसीएस का कौन सा क्वेश्चन था। ठीक है, अभी 1003 17 से डिवाइड होता है, देखिए, ठीक है, 17 से डिवाइड होता है 59 बार, तो यानी कि मल्टीपल ऑफ 17 है, याद रखना है आपको। और 1007 जो है वो 19 का मल्टीपल है, यानी कि 19 से भाज्य है ये। और एक ये कौन सा है, यह है 10,001। 10,001 जो है 73 से जो है भाज्य है, यानी कि 73 का मल्टीपल है 10,001। वैसे 9,991 जो है वो भी एक कॉम्पोजिट नंबर है, देखिए कॉम्पोजिट है ना, तो आपको ध्यान में रखने हैं कि ये कई बार नंबर्स अगर एडवांस में पूछे तो आ सकते हैं। 9,991 जो है वो आपका 103 या फिर 97 से जो है वो डिवाइड हो जाएगा। और 9,957 जो है वो 13 का मल्टीपल है। ठीक है, 13 से ये कितनी बार जाता है, 769 बार। ठीक है, नेक्स्ट इज ये वाला आपको करना है, ये वाला सभी कारकों का योग, यानी कि फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, यानी कि सोफ ऑफ व्हाट, कौन सा है ये है 10,001। 10,001 के निकालने हैं आपको। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। आई होप कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक आया हो अब, क्योंकि जब भी आपने देखा होगा, हमने देख लिया था ऊपर 10,001 के फैक्टर्स क्या हैं। सो उसके फैक्टर क्या होते हैं, 73 गुणा 137। अब इनकी पावर्स एक एक ही है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। बस इनकी पावर अगर एक एक है तो हमें सभी कारकों का योग निकालना था। सभी कारकों का योग मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम क्या करते हैं, ये हमारी लिमिट है, ये एक तक हमें जाना है। कहाँ से, जब हम 73 की पावर 0 से 73 की पावर 1 तक जाएंगे, ये जो ऊपर है ना, इसी तक हमें जाना होता है। वैसे ही 137 की पावर 1 तक जाएंगे, तो यहाँ से कितना आ गया, ये 74 आ जाएगा, यहाँ से 138 आ गया। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो कितना आ जाएगा, इतना 10,212। तो यही अगर आप करके भी देखेंगे ना, ये यहाँ पर इतने इजीली आ जा रहा है। आप खुद सोचिए, अगर हमें 10,001 के मैनुअली ऐसे कैलकुलेट करके निकालना पड़ता कि कितने इसके फैक्टर होंगे, पहले तो वही निकालने पड़ते, फिर उनका सम भी करो, ठीक है, उनको जोड़ो। तो देखिए इससे कितने इजीली आपका आ गया। अगर आपको ये फैक्टर्स भी पता है ऐसे, तब भी आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए इसका दूसरा मेथड क्या है, देखिए टोटल फैक्टर्स ऑफ कितने हैं, 4 ही होंगे, आपने देखा होगा यहाँ पे। इसको अगर हम करेंगे ना टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, यानी कि टीएनएफ अगर इसका निकाले तो एक में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 गुणा 2, यानी कि 4 ही फैक्टर्स हैं। और वो 4 फैक्टर्स कौन कौन से हैं, देखिए 2 तो यही हो गए, 73 और 137। एक एक खुद होगा, एक 1 होगा और एक एक खुद होगा, 4 ही आ रहे हैं। तब भी आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं अगर आपको पता हो। जब ये 4 ही फैक्टर हैं, इन सबको आप ऐड कर लीजिए, तब भी आपका आंसर वही आएगा। ठीक है, अब आपको कंफर्म हो गया होगा। मैं
इन सम ऑफ ऑल फैक्टर्स में किन सम ऑफ ऑल फैक्टर्स की बात कर रही हूँ। ये फैक्टर्स हैं, इनको हमने ऐड कर दिया तब भी हमारा आंसर ऐसे आ रहा है, और इस मेथड से करके भी ऐसे ही आएगा। ठीक है, ये सारे कंसेप्ट्स ना आप अगर MBA वगैरह भी कर रहे हैं तब भी आपके काम आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर, यानी कि चार अंकों की जो है वो अभाज्य संख्या लार्जेस्ट, यानी कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो 4 अंकों की है। ठीक है, देखिए ऑप्शन में ये सब आपको दिख रहे होंगे, कहीं ये अभाज्य है या नहीं है, हमें डाउट रहता है। ठीक है, तो अगर आप इन्हें याद रख लेंगे कि अभाज्य नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके कैलकुलेशन में काम आ जाएंगे। सबसे जो लार्जेस्ट होती है ना 4 डिजिट की प्राइम नंबर, वो होता है 9973। देखिए 73 पर ही हम आगे रुक गए हैं। कई बार हम सोचते हैं कहीं 9957 तो नहीं है, जैसे 3 अंकों की कौन सी होती है लार्जेस्ट प्राइम डिजिट, कौन सी होती है, नंबर कौन सा होता है 3 अंकों का, 957 होता है, लेकिन 4 अंकों का नहीं होता है। 4 अंकों का कौन सा है, 9973। आपको ऐसे देखना है, आपको अब इनके फैक्टर्स थोड़ा बहुत ध्यान में रख लेने हैं। ये तो हमारा आंसर है, बाकी ये जो है इसको एक्चुअली इसको मैं डिविजिबिलिटी रूल के थ्रू आपको बता दूंगी कि क्या होता है। जैसे ये वाला नंबर है ना, ये 3 से डिवाइड हो जाता है, 9987, और 9951 जो है वो 103 से डिवाइड होता है, अभी हमने ऊपर भी देखा था, और 9997 जो है वो 13 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है बेसिकली वो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जैसे 2 से डिवाइड होने वाली संख्या जो भी होगी वो इवन नंबर होगी, और 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है ना, कभी भी इन नंबरों का ना पहले ऐड करके देख